तो यार फ्राइडे का मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा आ गया एंड आई होप लोगों को पहले वार्निंग देने के बाद भी किसी ने फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया होगा, क्योंकि थर्सडे को मैंने इसलिए बोला था कि अगर आप थर्सडे का जाकर व्यू देखोगे तो मैंने यही बोला था कि फ्राइडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ना काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है और मार्केट ना काफी एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड लेके आई थी। मार्केट सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुल रही थी और पूरे दिन डीके खा रही थी लोगों का। इसलिए इंट्राडे प्लेयर्स को कोई भी पैसा नहीं बनाने दे रही थी मार्केट। इसलिए मैंने लोगों को फ्राइडे को सुबह सुबह ये बोल दिया था कि एक्सट्रीम ग्रीड और एक्सट्रीम फियर के जोन के पास है हम लोग। यहाँ पे अभी किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगी, और इस रीजन से मार्केट काफी ज्यादा बारी ना रिजेक्शन एक हैवी ले चुकी है। ठीक है, इसलिए अगर आप देखोगे कि पूरे दिन मार्केट जहां पे खुली उसी रेंज के अंदर थी 20-20 पॉइंट के, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा थोड़े थोड़े छोटे छोटे कैंडल्स के थ्रू बुलिश मूव दिखाया, क्योंकि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व यही थे मेजरली जो कि मार्केट को ऊपर लेके गए थे। बट अगर आप देखोगे उसके बाद अगर रेड कैंडल्स बनी थी तो काफी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी थी, है ना। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहीं क्लोज किया जहां पे मार्केट ओपन हुई थी, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। तो अभी अगर आज का हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा देखेंगे तो इसके अंदर जो क्लाइंट्स है विच इज इक्वल टू रिटेलर्स, रिटेलर्स मार्केट के ऊपर अभी शॉर्ट हो रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, इंडेक्स कॉल शॉर्ट किए हैं, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किए हैं और इंडेक्स पुट इन्होंने हेवीली बाय किए हैं। तो अभी रिटेलर्स की अगर मैं व्यू की बात करूं तो रिटेलर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ, मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है, लेकिन वो लोग पुट भी शॉर्ट करके चलेगा और हेवीली शॉर्ट करके चलेगा, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी नीचे सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, विच आई एम अज्यूमिंग वुड बी 24,300 एंड 24,200। इन दो लेवल्स के ऊपर इन्होंने हेवीली पुट को शॉर्ट किया हुआ, क्योंकि इनके ऊपर पुट के प्रीमियम्स भी लो थे। एंड अगर आप विक्स जाके देखोगे तो विक्स भी काफी लो थी। तो इन्होंने सोचा कि अभी मंडे को मार्केट यहीं पे खुलेगी, कहीं जाएगी नहीं, तो इन्होंने भर भर के पुट शॉर्ट कर दिए और ये मार्केट के अंदर एक सपोर्ट बना के चले गए। इसलिए कहता हूँ कि वीकेंड के प्रीमियम के चक्कर में ना ये सब चीजें मत करा करो। अगर आप देखोगे रिटेलर्स मोस्टली फ्राइडे को ना दोनों तरफ कॉल और पुट शॉर्ट करके चले जाते हैं, ये अज्यूम करके कि मार्केट मंडे को खुलेगी तो हमें ना प्रीमियम खाने को मिलेगा। एफ आई एस की पोजीशन देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर्स हेविली बाय किए हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर बाय किए हुए हैं। एफ आई एस को अगर आप देखोगे तो एफ आई एस जो उनकी नेट नेगेटिव पोजीशन है उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं वो ऊपर, जैसे जैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। तो अभी अगर आप करंट लेवल्स के ऊपर देखोगे तो एफ आई एस की नेट पोजीशन अभी 91% शॉर्ट से 88.5 88% शॉर्ट हो गई है, तो इन्होंने अभी शॉर्ट कवर करें हैं। अगर आप इंडेक्स कॉल्स को देखोगे तो इंडेक्स कॉल शॉर्ट किए, थोड़े बहुत इंडेक्स पुट इन्होंने बाय किए हैं। तो अगर आप ऑप्शंस ऑप्शंस की बात करोगे तो एफ आई आई मोस्टली मार्केट के अंदर बेयरिश होके गए हैं, बट इतना ज्यादा बेयरिश होके नहीं गए हैं। अगर आप प्रोज को देखोगे विच इज प्रोप्राइटरी डेस्क हु बेसिकली कंट्रोल एक्सपायरीज, ठीक है। इन्होंने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किए, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए, इंडेक्स कॉल बाय किए और इंडेक्स पुट हेवीली बाय किए। अगर आप प्रोज को देखोगे तो प्रोज 23,600 के लेवल से ना कॉल बाय करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास अभी कॉल्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई है। अगर आप पीसीआर भी देखोगे तो पीसीआर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास है, विच मीन दैट मार्केट इज एन ओवरबॉट पोजीशन। तो अभी इस डेटा को देख के हम क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं आने वाले वीक के लिए, विच इज गोइंग टू बी अप टिल एक्सपायरी। तो देखो अभी ना मार्केट एक काफी ज्यादा बड़ा रनअप ले चुकी है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 डेज मार्केट ने पूरा का पूरा एक अच्छा रनअप लिया। मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर खुल रही थी और इंट्राडे किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा था। जो भी अगर एंट्री लेने की सोच रहा था किसी एक मेजर सपोर्ट के ऊपर, तो उसको वो सपोर्ट भी नहीं मिला, क्योंकि मार्केट ने लेवल्स इतने अच्छे से नीचे को टच नहीं करे। अगर आप देखोगे गैप अप हो रही है तो एक रेंज के अंदर है और फिर ऊपर भाग रही थी। तो ना तो लॉन्ग करने वालों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट ने, और जो शॉर्ट कर रहे थे ये सोच के कि मार्केट रिट्रेस करेगी, उनके शॉर्ट्स भी उन्होंने जीरो कर दिए, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे डेटा भी थोड़ा सा बेयरिश आया है, और अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो फ्राइडे को गिफ्ट निफ्टी ऑल्सो क्लोज बिलो 24,400, है ना। तो अभी मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ इस डेटा को देख के कि हो सकता है मंडे को गैप डाउन हो, और अगर मार्केट फ्लैट भी खुलती है तो मार्केट अभी नीचे आएगी, क्योंकि रिटेलर्स ये जो हेवीली पुट शॉर्ट करके गए ना 50-50 30-30 रुपए वाली, तो इनके ऊपर पहले इनका स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है मार्केट दोबारा रिट्रेस करे। अगर मैं लेवल्स की बात करूंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग मेजर सपोर्ट समवेयर अराउंड 24,100 से लेके 24,200 तक, ठीक है। यहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। उसके बाद प्राइस एक्शन को मैं देखूंगा कि प्राइस एक्शन कैसा है, क्योंकि अभी अगर आप एफ आई एस को देखोगे, एफ आई एस अभी भी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे तक हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट भी करे, मंडे को वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि अभी कॉल्स इतनी एक्यूमुलेट हो गई हैं तो कॉल्स से भी लोगों को निकलना पड़ेगा, ठीक है।
और अभी कॉल शॉर्टिंग होगी मंडे ट्यूसडे को, क्योंकि पीसीआर भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलेगी, और अगर मार्केट स्टेबलाइज होती है तो जो भी एक बड़ी रेंज है विच इज गोइंग टू बी 24,200 से लेकर 24,400 तक, ये 200 पॉइंट की रेंज है। आई एम एक्सपेक्टिंग ट्यूसडे तक मार्केट इसी रेंज के आसपास ही एक्सपायर करेगी, क्योंकि मार्केट को अभी कंसोलिडेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं मंडे को क्या होता है। मंडे को